लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं। ये दो डेक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज रोज एंड द सेकेंड वन इज दिस वाइट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसको चुन लेंगे आप, इन दोनों फ्लावर में से एक को चुन लेंगे। तो देखिए कि आपकी लाइफ में अभी लास्ट के ये 2 दिन 2020 के कैसे जाने वाले हैं। तो 2020 में लास्ट ये 2 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे जाने वाले हैं, इसको चुनने के लिए आप थोड़ी सी गहरी सांस लें, ईश्वर का, एंजल्स का नाम लें और इन दोनों डेक में से किसी एक को चुनें। आशा करती हूँ आपने चुन लिया होगा डेक नंबर 1 रोज़। चलिए बात करते हैं रोज़ की। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। चलिए, तो आपके ये 2 दिन लव साइड में किस तरह से जाने वाले हैं। 2020 के लास्ट में ये 2 दिन लव साइड में कैसे जाने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिर करियर साइड में देख लेते हैं। करियर होगा या फाइनेंस होगा या इसी के अंतर्गत आता है, या बिजनेस होगा या आपका कोई जॉब है या कोई आपका शॉप है, इस तरह से कुछ भी जो कि पैसा लाता है। मतलब आपका लव साइड में कैसा रहेगा, कप्स कैसे रहेंगे एंड पेंटिकल्स कैसे रहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। पहले लव साइड का देखते हैं कि आपका लव साइड किस तरह का जाने वाला है। लव साइड, वाओ, लव साइड, वाओ, बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आने, वाओ, द सन, द बॉटम ऑफ द डेक इज सन। या तो आप अनमैरिड हैं तो शादी होने वाली है, या फिर अगर आप मैरिड ऑलरेडी हैं, बच्चे हैं, तो आपकी लाइफ में और भी नई तरक्की आने वाली है। या फिर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब कि अबाउट 20-25 हैं, तो उनकी मैरिज का भी प्रपोजल आने वाला है। क्योंकि यहाँ आपका बच्चा भी दिखाई दे रहा है मुझे, 20-22 साल का, अगर ऐसा है तो। या फिर आप यही इंसान है, मतलब 20-22 साल के एक नटखट एंथुजियास्टिक और बहुत ही एनकरेजेस पर्सन है। तो या तो आपकी शादी होने वाली है, या अगर आप लोग थोड़े बड़े हैं तो आपकी लाइफ में आपके बच्चों की शादी का प्रपोजल आने वाला है। कुछ इस तरह से आपके आसपास, क्योंकि आप लगे होंगे अपने बच्चों के लिए भी, शादी के लिए भी, तो उस के लिए यस दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि एस ऑफ कप्स यहाँ पर आ रहा है। एस ऑफ कप्स क्या कहता है कि आपके मन में जो भी तरह के इमोशंस चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही होने वाले हैं। क्योंकि एंजेलिक गाइडेंस यही मिल रही है कि इट्स अ बिग यस। क्योंकि जैसे ये 5 धाराएं हैं ना वाटर की, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं 5 तत्वों की जिनसे हम बने हैं, और वही 5 तत्व जिससे पृथ्वी है, जिससे जो पृथ्वी में तत्व हैं वही सब। तो यही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारी चीज़ें, इन जो भी आपके मन में विचार हैं वो सब आपके लिए करेक्ट होने वाले हैं, यस होने वाला है। लव साइड के लिए बहुत अच्छा है। अब तक जो भी लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके लव साइड में वो सब जाने वाले हैं। अब उनका आपके साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक स्टार बन के उभरेंगे। और हो सकता है कि आप किसी भी साइन के हो, एक्वेरियस वगैरह, इस तरह के वाटर साइन के भी हो सकते हैं। तो इस यहाँ पर सिर्फ साइन की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि या तो आप खुद ही एक टीनेज से ऊपर हैं, यानी कि 20-25 साल के एक इंसान है, यंग है, बहुत ही करेजियस इंसान है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है, थोड़ा चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी है, हंसते बोलते हैं, बच्चों के साथ भी खूब मस्ती करते हैं। और अब प्रोफेशनल लाइफ में जाएँ तो उसमें भी बहुत अच्छा रहते हैं। तो लव साइड में भी आपके पर्सन आपको ये कह सकते हैं कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, तो इस तरह के भी आप पर्सन हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्ट्रेंथ में आप आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक लव साइड में द सन कार्ड आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी ये लव साइड के लिए है। ठीक है, अब आपकी करियर साइड के लिए जिन्होंने फर्स्ट डेक को चुना है, रोज को चुना है, अब आपके करियर साइड में या पेंटिकल्स में या फाइनेंस में या बिजनेस में, शॉप में, पैसा पैसा कैसा रहेगा, देखते हैं पैसा कैसा रहेगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताएं पैसा कैसा रहेगा। ओह, बॉटम ऑफ द डेक अगेन सन, वाओ, मज़ा आने वाला है। देखिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे बताइएगा ज़रूर। देखिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। नंबर 1, नंबर 2, आप ना जिस काम के लिए कई सालों से, 9 साल या 9 महीने से लगे हुए हैं ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि 9 साल या 9 महीने से जिस काम पे लगे हुए हैं, या जो काम अभी अटक गया था इस कोरोना काल की वजह से, तो ये लास्ट 2 डेज़ में ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। 9 डिजिट तक भी आप इस तरह सा कुछ कमा सकते हैं। अगर आपका सोच बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, तो फाइनेंस साइड में, करियर साइड में 9 डिजिट तक भी आपके नंबर्स जा सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका इस तरीके से मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यार से आप इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही पेशेंटली आप इंतज़ार कर रहे थे। प्यार ही प्यार आपके मन में भरा हुआ, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर देखिए, लव साइड में भी आपके लिए एस ऑफ कप्स आया था, और इधर एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। एस ऑफ कप्स ही आया था ना फर्स्ट में यहाँ पर, तो शायद मैं भूल रही हूँ, लेकिन एस ज़रूर आया था, यानी कि एंजेलिक गाइडेंस ज़रूर थी। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल यस करता हूँ। विद इन 2 डेज़, अब लास्ट के 20-20 के 2 साल के 2 दिन के अंदर आपको जितना आपने चाहे 9 महीने से या 9 साल से जो ये काम आपने छेड़ रखा था, उसके लिए बिग यस होने वाला है। क्योंकि आप इसी काम में शायद बिजी हैं, अपने पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप बच्चों की तरह वेट कर रहे हैं। वहाँ भी एक इस तरह का बच्चे का ही आया था लव साइड में। आप एक बहुत ही यंग दिल इंसान है, जिंदा दिल इंसान है जिसे कहते हैं ना, वो इंसान है आप। तो आप हर समय पैसे की तरफ भी सोच रहे हैं कि मेरा पैसा किस तरह से मेरे पास आएगा। आप ईश्वर से दुआ मांगते हैं, और इसी वजह से आप प्यार साइड में भी, लव साइड में भी बहुत अच्छे से हैं। कमिटमेंट भी आप बहुत लोगों को बहुत अच्छे से देते हैं। ये प्यार साइड की ही बात नहीं, यहाँ करियर की बात हो रही है। तो आप जो करियर में हैं, तो बहुतों को आप बहुत कुछ देते हैं, बहुत ही अच्छी डिग्निटी पर हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन कभी कभी लोग आपको डिच कर जाते हैं, या थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बस अब गए काम से, इस तरह का सोचते हैं। क्योंकि जो आपसे यंग है ना, वो सोचते हैं कि नहीं, इनसे क्या लेना, अब जो और कुछ नए को तलाशते हैं, तो वो नए को तलाशते तलाशते कहीं और चले जाते हैं। लेकिन आप में जो दम है ना, वो किसी और में है नहीं, वो बाद में समझ जाएंगे। और ऐसे ही मान लीजिए आपके को वर्कर्स हैं, या मैनेजर्स हैं, या आपसे नीचे काम करने वाले हैं, ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने चाह रहे हैं, तो वो वापस आपके पास आएंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे डील करेंगे। अब कोई ना कोई प्लान आप लोग ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अगेन करियर साइड में भी आपके लिए द सन आया है। सन कार्ड मतलब इट्स अ बिग यस, प्यार, खुशियाँ, सब कुछ। जब बहुत सारा पैसा आएगा ना, कहा था ना मैंने, पैसा कैसा, तो पैसा बहुत अच्छा रहने वाला हाई। तो इस तरह से बहुत अच्छी फीलिंग आई है मुझे आपके लिए लव एंड करियर साइड में। तो मैं गीता डेक से, श्री कृष्ण से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक कार्ड की गुजारिश करूँगी। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड एंड एनिमी, देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपके अंदर ही एक दोस्त है, आप ही के अंदर एक दुश्मन है। तो देखिए, अगर करियर साइड में आप देख रहे हैं, तो सोचिए कि दुश्मन भी मेरे अंदर और दोस्त भी मेरे अंदर। तो मुझे ये समझना है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, उसको सही तरीके से, ये नहीं कि किसी ने मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इम्बैलेंस सबकी लाइफ में होता है, तो उन्होंने भी शायद आपको कुछ खास तवज्जो ना दी हो, इस वजह से आपने उनको दुश्मन समझ लिया। तो करियर साइड में थोड़ा सा यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि सबको दुश्मन ना समझें और सबको मित्र भी ना समझें, क्योंकि हर किसी के अंदर ही मित्र और शत्रु दोनों ही होते हैं। और लव साइड के लिए ये कार्ड कहता है, अगर आप लव साइड में भी आप दोनों, आपका दोनों में ही सन कार्ड आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका दोनों साइड में सन आया है और आपने रोज़ को चुना है। चलिए, तो बात ये करते हैं कि लव साइड में अगर हैं, तो आप सोचते हैं कि उन्होंने मुझे दगा दिया, उन्होंने मुझे गलत कहा, उन्होंने मुझे ब्लेम किया, उन्होंने मुझे ऐसे किया, वैसे कहा, ऐसे किया, मेरे बारे में किसी और को उल्टा बोल दिया। तो थोड़ा सा ठहर जाएं, पॉज लें और सोचें कि आपके अंदर आपका दुश्मन क्या कहता है। आपके अंदर जो एविल सोल, देखिए दोनों चीज़ें होती हैं ना हमारे अंदर, पूरी तरह से प्योर 100% हम होते ही नहीं हैं, होते ही नहीं है ना। ऐसे तो हमारे असेंडेंट मास्टर भी तो ताउम्र लगा दिया उन्होंने, घर परिवार सब कुछ को छोड़कर तो हमें शिक्षाएं दी हैं सभी ने, घर को, परिवार को, राजपाट को, तो इतना संपत्ति वाले पूरा पूरा देश उनका, उन्होंने छोड़कर वो जंगल में जाके अपने आप को संभाला, उसके बाद ही तो हमें शिक्षा मिलती है।
और अगर हम उन्हें कहते हैं ना, अरे उन्होंने तो घर परिवार छोड़ दिया, ये गलत बात है। दूसरे के जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उन्हीं को हम बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, फेथ नहीं करते हैं और इवन ब्लेम करते हैं ना, ये बहुत गलत बात लगती है। तो ऐसा ना करें। सबने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं और इन सब ने जो असेंडेंट मास्टर्स हैं इन्होंने तो अपने घर परिवार और अपनी सेक्सुअल एनर्जी इन सभी को छोड़कर, सब कुछ का त्याग कर कर अपनी एनर्जी को इतनी ऊपर सैक्रल चक्र तक लेकर आए हैं और हमें इतनी बड़ी शिक्षा दी है। सब कुछ को त्याग कर हमें शिक्षा दी है, तो हमें उनकी शिक्षाओं से सीखना चाहिए। तो आपका लव और करियर दोनों ही परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम। सन कार्ड आया है आपके लिए और यहाँ आपको समझना है लव साइड में और करियर साइड में कि आपका दुश्मन कौन, शत्रु कौन। आपके ही अंदर दोनों ही हैं, बस अपने अंदर के मित्र को जगाना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई आपकी एंड ऑल द बेस्ट। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड कार्ड की। वेलकम जिन्होंने सेकंड डेक को चुना। दिस वन, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ। चलिए बात करते हैं कि आपके लव साइड में क्या होने वाला है। आप अपने लव साइड को किस तरीके से देख रहे हैं। आपके लिए मॉडर्न कार्ड्स, थोड़े मॉडर्न भी होंगे आप, शायद ऐसा लगता है स्टाइलिश होंगे, इसलिए शायद आपने ये मॉडर्न डेक चुना। डेविल कार्ड, लव साइड में क्या आ रहा है आपके लिए, अब तो देखना ही पड़ेगा। डेविल कार्ड, आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है या आपके पर्सन के अंदर लव साइड में अभी अनबन चल रही है। खूबसूरत मोड अभी स्टार्टिंग नहीं आई है। क्वीन ऑफ वांड्स, आप सोच रहे हैं, ओह एट ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है मुझे बैलेंस होना है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, कर लूँगी। देखिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, ज़बरदस्त पर्सनालिटी, हाइट भी और सभी से लॉन्ग एंड टॉल, मतलब ये वाली पर्सनालिटी दिख रही है। और कलर थोड़ा सा आपका ये हो सकता है, गेहुआ कलर हो सकता है, लेकिन अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली आप रखते हैं, फॉर्मली बात करते हैं। अपनी बात को जब आप बड़ी डिग्निटी के साथ करते हैं तो दूसरे भी हिल जाते हैं, अरे बाप रे इनसे बात कैसे करें, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है मुझे। और बहुत से लोग हो सकता है ये सोचते हो कि आप एरोगेंट हैं या ईगोइस्टिक हैं। सोच सकते हैं, सोचने में क्या जाता है, जो सोचते हैं तो सोचने दीजिए, ठीक है। अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं तो सोचने दीजिए, लोग तो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इसी वजह से भी परेशान हैं, लोग मुझे इतना सब क्यों कुछ कहते हैं, और अपनी बात भी आप फिर क्लियरली कह नहीं पाते हैं। यहाँ 6 ऑफ वांड्स है आपके लव साइड में। आपको लगता है कि मैं तो अब ना सरेंडर ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस बहुत हो गया, यहाँ पर नेगेटिविटी है, दूसरे लोग भी कुछ कुछ कहते हैं। और 8 ऑफ वांड्स, यहाँ पर आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल क्विट जैसा कर दिया है कि नहीं बस अब नहीं बात करता हूँ। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, हर्मिट मोड में हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट मोड में हैं आप। तो आपको ऐसा लग रहा है कि डेविल जैसी एनर्जी, यानी कि कोई ना कोई बीच में आपकी लव साइड में आ रहा है जो नेगेटिविटी फैला रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है मुझे, शायद अगर हो तो, अगर आप मैरिड ना हो तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं हो सकता है कि वो कहीं और एंगेज हो आपके पर्सन, लेकिन एंगेजमेंट का भी इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। और बातें नहीं हो रही हैं ठीक से, क्लियर नहीं हो पा रही हैं बातें। और 6 ऑफ वांड्स, यहाँ आप सोच रहे हैं कि ठीक है बस अब मैंने ना सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, मुझे किसी को नहीं मनाना, किसी के पीछे नहीं जाना, किसी को चेज़ नहीं करना, इस तरह की चीज़ें आपने सोच ली हैं। और इधर आपके पर्सन अवेकन तो नहीं है, लेकिन हाँ चुपचाप ज़रूर बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो हर्मिट मोड में। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट मोड था। लव साइड में इस तरह से क्यों हो रहा है आपके साथ, तो आपको थोड़ा सा ना गाइडेंस भी मिल जाएगी, डोंट वरी। देखिए जब भी टैरो कार्ड देखते हैं तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एनर्जी हो गई, ये सिचुएशन होगी, ये फीलिंग हो गई, बस हो गया बात खत्म। गाइडेंस मिलती है ना जो, तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। पर्सनल रीडिंग में भी मैं यही कहती हूँ, जो गाइडेंस दी जा रही है एंजेलिक के थ्रू, एंसेस्टर्स के थ्रू और मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू जो गाइडेंस दी जा रही है उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर गाइडेंस को ही फॉलो नहीं करेंगे तो ये कार्ड्स तो फिर कुछ ना कुछ आपकी करंट सिचुएशन को बताते रहेंगे, आपकी सिचुएशन को सालों साल ऐसा ही बताएंगे जैसी अभी आपकी है।
तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, चेंज नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी ना, है ना। बुद्धा जी भी यस कहते हैं। तो चलिए, करियर साइड में आपका क्या रुख रहने वाला है। करियर साइड में 2 ऑफ वांड्स, मेनी वांड्स, सारे वांड्स ही आ गए और एक पेंटिकल्स। करियर साइड में तो पेंटिकल ओनली 1 आया है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन वांड, 6 ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है वांड्स। तो यहाँ पर आपको ये सलाह दी जा रही है या आपका सिचुएशन ये आ रही है करियर साइड की कि आप सोच रहे हैं कि मुझे जाना तो बहुत दूर है, करियर में भी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आप यहीं पर स्टक फील कर रहे हैं। बहुत आगे जाने की सोच रहे हैं, लेकिन आगे जाने का रास्ता आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके घर में आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, इवन ऑफिस में भी जो भी आप काम करते हैं उसमें जिम्मेदारियां आपकी बहुत हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट जो पाथ है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, फायर साइन के भी लोग आप हो सकते हैं। किंग ऑफ वांड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे करना ही है काम। आप एक लीडर के रूप में भी हैं, आप एक लीडर भी हैं, फाइनेंस या करियर साइड में आप एक लीडर भी हैं। अबव 35 की एज के भी दिखाई देते हैं आप। तो ऐसा लग रहा है कि करियर साइड में आपको ना कुछ नया करना है, लेकिन एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है, क्योंकि फैमिली एंड करियर दोनों में ही बर्डन्स ही बर्डन्स है। इतना सारा काम है कि समझ ही नहीं आ रहा है। और 3 ऑफ वांड्स क्या कहता है, 3 ऑफ वांड्स कहता है कि हाँ, आपकी तरफ वो खुशियाँ तो आ रही हैं जो आप चाहते हैं, वो आ रही हैं, बस आपको समझने की देर है। समझना यही है कि क्या वाकई वो आ रही हैं, वो वाकई वो आ रही हैं, उसके लिए फेथ रखना ज़रूरी है। फेथ कैसे रखेंगे जब आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, तो फेथ कैसे आएगी। तो यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है कि बैलेंस आपको करना चाहिए, बैलेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। बैलेंस इन द सेंस कुछ चक्रा हीलिंग कीजिए, कुछ कभी बच्चों के साथ खेलिए। समटाइम क्या होता है ना, हम बड़े हो जाते हैं, अब अपना प्यार और अपने फाइनेंस के चक्कर में इतना डूब जाते हैं कि आसपास जो बच्चे हैं या घर में जो बच्चे हैं या आपके ही अपने बच्चे हैं, उनसे खेलना, बोलना, उनके सवालों के जवाब देना, सब कुछ भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको उनके हाल पे। तो एक तरह से जैसे हमने बचपन जिया, वैसे ही बचपन हम अपने बच्चों को देने लगते हैं। या फिर अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं, आप खुद शादी करने की अभी राह पर हैं और करियर भी संभाल रहे हैं, तो भी आपके घर में या घर के आसपास छोटे मोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ ज़रूर खेलें। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही पवित्र होते हैं। उनके अंदर कोई पैसा नहीं कमाना, उनको कोई किसी फर्स्ट नहीं आना क्लास में, उनको स्कूल ही नहीं जाना, उनको अब बस सब कुछ समझना है, सब कुछ नया है उनके लिए। ऐसे ही अपने आप को समझिए। एक्चुअली हम क्या सोचते हैं ना, सब कुछ पुराना है, हाँ ये फूल है, हाँ पता है हमें फूल है, लेकिन जो बच्चा है वो इसी फूल को बड़े ध्यान से, प्यार से देखेगा कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह से एक एक पंखुड़ी आ रही है, कितनी पंखुड़ियाँ, इवन वो गिनेगा भी इसको, इसके बीच में क्या कलर है, क्यों है, ऐसा क्यों है, सूंघ के देखेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको पता है कि इसका क्या कलर है, क्या खुशबू है, ठीक है ना, फिर भी आपको थोड़ा बच्चे की तरह होना ही चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए यही आया है सजेशन के लिए कि 6 ऑफ वांड्स, आप सब कुछ ना ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब कुछ आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो लव साइड भी हो गया और करियर साइड में भी आपको ईश्वर की तरफ छोड़ देना चाहिए सारी बातों को। यहाँ पर गीता डेक से हम ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण आपसे एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। ओनली 1 कार्ड प्लीज, ओनली 1 कार्ड प्लीज। एक सेकेंड। कंकरिंग लस्ट, देखा, ओजस शक्ति को बढ़ाना होगा। यही मैं कह रही हूँ, अपनी ओजस शक्ति को क्रिएटिव साइड में लेकर आना होगा। आपको ना तो लव साइड में लस्ट रखना है, ना करियर साइड में लस्ट रखना है। लस्ट सिर्फ फिजिकल बॉडी का ही नहीं, लस्ट इन द सेंस ऑब्सेशन किसी चीज़ के लिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो करियर में यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, कम वक्त में किसी भी, चाहे दूसरे को नीचे गिराना हो, दूसरे का करियर ख़त्म करना हो, मुझे तो आगे बढ़ना है। अगर ये होता है लस्ट करियर साइड में, लव साइड में भी लस्ट है, नहीं मुझे तो वही पसंद है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर पसंद है, ये वो। अगर इस तरह से आप फिजिकली किसी से लव कर रहे हैं, तो ये भी
यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि फ़िज़िकल लव फिर आगे नहीं चलेगा। मान लीजिए इस बेस पर, फिज़िकल बेस पर आप लव मैरिज भी करते हैं तो वो आगे कंटिन्यू बहुत अच्छे से नहीं चलती है, क्योंकि फ़िज़िकल हो गए, एक बार हो गए, 2 बार, 10 बार, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा भी है जीवन में बहुत कुछ, फिज़िकल से ऊपर भी उठने की ज़रूरत है। तो यहीं पर लिखा है कि कंकरिंग लस्ट मतलब छोड़ दें ये सारी चीज़ें, इस इंटेलिजेंट को, अपने आप को चेंज करें, अपने इंटेलिजेंसी लाएं अपने अंदर, अपने हायर सेल्फ को पाएं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पाएं। जितना अगर आप लव साइड में फिजिकल होते हैं या करियर साइड में किसी और को नीचे गिरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये काम आपके लिए घातक सिद्ध होगा। आपका और आपके साथ जुड़ने वालों का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान रखें अपनी माइंड का, अपनी बॉडी का, अपनी सोल का लस्ट की तरफ ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।